श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, पर्युषण महापर्व और संवत्सर महापर्व संपन्न हुआ। भाई बहनों ने बड़ी अच्छी तपस्याएं की और नमोकार महामंत्र का जप भी बहुत ही सुंदर अच्छे से संपन्न हुआ और इसके साथ बड़ा आनंद मंगल रहा। संवत्सर महापर्व के ऊपर सभी जन भावना करते हैं कि वर्ष भर में तो हम कुछ कर पाए न कर पाए, कम से कम आज तो अवश्य कर लें। और यही कारण है कि बहुत सारी मंगल मूर्तियां भाई बहनें जो सत्संग में आने में प्रमाद कर जाते हैं, संतों के दर्शनों में प्रमाद हो जाता है, वे भी संवत्सर के दिन आने का भाव करते हैं और आते हैं। जब सब आएंगे तो स्वाभाविक है भीड़ होगी, रौनक बनेगी, खूब चहल पहल होगी। बंधुओं, ऐसा ही दृश्य यहाँ भी था और दिल्ली के, हरियाणा के और सभी क्षेत्र, चाहे वो राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, सब जगह धर्म ध्यान की, जप और तप की लहर थी। बहुत अच्छी बात है। ऐसी जागृति को हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। केवल मेला, भीड़ और रौनक इसलिए नहीं, कम से कम एक दिन तो ऐसा आया कि जब लोग अपना काम छोड़कर धर्म ध्यान से जुड़े और उन्होंने धर्म ध्यान किया, तो एक दिन तो कम से कम ऐसा हुआ जो आत्मा के नाम हुआ, धर्म ध्यान का दिन हुआ। कुछ बातें बड़ी सकारात्मक हैं, यहाँ की ही बात करना चाहूँगा। बच्चों ने भी, युवाओं ने भी और हमारे बड़े श्रावक श्राविकाओं ने भी बड़े उत्साह से तप आराधना की, जप आराधना की। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा।
एक खुशी की बात यह भी है, सबकी तपस्याएं आनंद पूर्ण रही। शरीर है, कई बार सहन नहीं होता, कई बार तप करते हुए कोई दिक्कत भी आ जाती है। उसका समाधान समत्व होता है। भाई समता रखो, शांति से रहो, और ठीक है जिस भावना से तप किया है हो जाएगा। और यूं समय व्यतीत हो जाता है। कभी कभी किसी को कोई उबकाई, उल्टी कुछ ऐसा हो जाए, थोड़ा कष्ट होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं, साधकों का, भाई बहनों का अपना पुण्य है कि सबको बड़ी साता रही, आनंद रहा, सबने हंसते खिलते बोलते जो भी क्रियाएं थी वो की और आनंद में रहे। मैं आप सबको इस ऐसे साधना संवत्सरी पर्युषण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये शासनपति भगवान की कृपा रही जो बहुत आनंद रहा और मंगल रहा। तो बंधुओं, पर्युषण संवत्सरी संपन्न हुए। अब जो सामान्य प्रतिदिन की हमारी चर्या थी, चल रही थी धर्म जगत की दृष्टि से, अब वो सामान्य क्रिया चर्या अब पुनः उसी तरह से चलेगी। मंगल प्रार्थना, प्रवचन और सब क्रियाएं भी, और हमें उसका लाभ उठाना ही है, उठाना चाहिए भी, क्योंकि चातुर्मास तो अभी बहुत सारा शेष है। ये तो पर्व दिवस थे, संपन्न हो गए। हमें शेष चातुर्मास का धर्म लाभ लेना ही चाहिए। बंधुओं, मैं अब थोड़ी सी बात आपको अध्यात्म की, कुछ धर्म शास्त्रों की थोड़ी सी बताना चाहूंगा। जीवन में शांति हर व्यक्ति चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में सदा शांति रहे। शांति चाहते हैं, परंतु उसके लिए कुछ उपाय भी करना होगा, तभी तो जीवन में शांति रहेगी। भगवान महावीर ने फरमाया, जीवन में शांति कैसे रह सकती है। उन्होंने कृपा की, बताया, वमे चतारि दोषा इच्छन्तो ही अमपणे। जो अपने जीवन में शांति चाहता है, श्रावको श्राविकाओ, बहुत समझने की बात है। आगम के शास्त्र की बड़ी अद्भुत चर्चा है। जो अपने जीवन में शांति को चाहता हो, उसको 4 दोषों का वमन कर देना चाहिए। कुछ ये शब्द ऐसा है, और भी कई शब्द हैं जो बहुत ही घृणा से भरे हुए हैं।
कोई आदमी भोजन करा, उल्टी का नाम ले दे, आदमी कहेगा अरे बंद कर, क्या बात शुरू कर दी, भोजन हो रहा है। वमन शब्द का उच्चारण करने से एक नफरत, एक घृणा का भाव पैदा होता है। आदमी सुनना नहीं चाहता। क्यों भाई, ऐसा ही है ना, ये शब्द कुछ ऐसा है, सुनना नहीं चाहता कोई भी। और भगवान ने कहा अगर कोई जीवन में शांति चाहता है, उसको 4 दोषों का वमन कर देना चाहिए। वो 4 दोष क्या हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 दोष हैं। आपको लगा होगा घूम फिर कर इनकी बात होती है। घूम फिर कर क्या, अगर यूं कहे ना, बीमारी की जड़ यहां है, इसलिए बात होती है। सारा झगड़ा यहां है, इन 4 में है। और इसलिए भगवान ने कहा इनको जीवन से दूर करो। ये भीतर में है, वमन करो। वैसे बताने के लिए, प्रसंगवश बात बताने के लिए, हमारे संसारी पिताजी सर्प कांटे की दवाई दिया करते थी। छोटी मोटी सी दवाई दुकान में से उठा के ये करे, ऐसे यूं कर, रगड़ ले वाली जा। सांप कांटे का अब तो बहुत सारा उपचार है, पर जब हमने देखा था, हम छोटे होते थे, कि बस वो कोई न कोई दुकान पर आ जाए, सांप लड़ गया, ले जा भाई दवाई, पैसे टेके का मतलब थी नहीं ऐसी कोई चीज, कुछ महंगी हो कुछ और हो, वहीं दुकान में से उठाया और रगड़ा, पुड़िया से बना कर दे दी, ले भाई ये पिला दियो और दूध के साथ पिला दियो। और साथ में फिर कहते देख बात सुन, उल्टी लगेंगे, घबराइयो ना। जिसके भी सर्प लड़ा है उसके उल्टियां लगेंगी, कभी तुम घबराओ, उल्टी रोकने की कोशिश करो, जितनी लगने देना, अपने आप बंद होंगी उल्टियां। और जब उल्टियां बंद हो जाएं तो फिर मुंह साफ करा के वो बताते थे घी ऐसे देना है। सर्प कांटे का इलाज उनका, जिससे भी उन्होंने पूछा सुना बताया होगा, ये था भी जहर जो है वो इन आंतों में चला जाता है, और यहां से अगर उसको बाहर कर दिया जाए, उल्टी हो जाए, तो फिर जहर बाहर हो जाता है। जहर बाहर निकल गया, आदमी स्वस्थ हो जाएगा। और यदि अंदर रुक गया, ठहर गया, ऐसा नहीं हुआ, तो बचना मुश्किल है। भाइयों, जैसे सर्प कांटे की बात है ना, जहर की बात है, उसके तो बाहर निकलने में फायदा है। हो कष्ट कुछ भी हो, वमन होता है, वो कहते थे होना जरूरी है, वो होता तो ठीक हो जाते लोग। ऐसे ही हम भी यदि शांति चाहते हैं तो ये 4 बातें जहर हैं, और ये हमारे अंदर हैं। क्रोध भी, अहंकार भी, छल कपट भी और लोभ भी, ये हमारे अंदर हैं। इसका निकलना जरूरी है, और ये जब निकलेंगे तभी जाके शांति होगी। पुराने संत एक और उदाहरण दिया करते, ये बात समझाने के लिए कही जाती है सारे के सारे, कि हमारी समझ में आ जाए बात क्या है। एक बहन ने दूध का बर्तन जिसमें दूध था वह उबालने के लिए चूल्हे पर रखा, नीचे ताप है, दूध गर्म होना शुरू हुआ। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब दूध उबलता है और फिर उफनता है और बाहर होना शुरू हो जाता है, अर्थात गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है ना भाइयों? उस परिस्थिति में बहने, गृहस्थ, ये तो आपकी बात है, उपाय करते हैं, पानी का छींटा दे दिया, छींटा डाल दिया, जहां पानी का छींटा डाला वो शांत हो गया। चलो, लेकिन कितनी देर को वो वहां बर्तन रखा रहा,
फिर तपना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर उफान आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। वो तो उफान उस समय शांत होगा कि जब उस बर्तन को आग से दूर कर दें, हटा दें। या जैसा आजकल तो बटन घुमाया हो गया, पहले जमाने में आँच को बाहर कर देते थे, बर्तन रखा रहे अपने आप शांत हो जाता। भाव क्या निकला? भाव निकला जो आग है, अग्नि है, आँच है, उसका संपर्क हटना चाहिए। वो संपर्क हटे तो दूध का उफान शांत हो। ऐसी ही हमारी बात है, वो उफान हमारी अशांति है, और ये तब तक आती रहेगी, बनी रहेगी। कब तक? जब तक जीवन में क्रोध है। कब तक? जब तक जीवन में अहंकार है। शांति नहीं हो सकती। क्रोधी को शांति हो जाए, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अहंकारी को शांति हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। छली कपटी मारा मारा फिरेगा, छल के लिए, कपट के लिए, इधर से उधर में वहां, शांति हो ही नहीं सकती। लोभी आदमी को कभी शांति नहीं हो सकती। जब ये चार विकार, चार ये जहर, या ये चार प्रकार की अग्नियां ये हटे तो जीवन के अंदर शांति आएगी, तभी शांति आती है। ये पर्युषण, संवत्सरी, 10 लक्षण, और बताऊं विभिन्न धर्मों के और जो पर्व हैं, उनमें सब में ही विधि तो बात, नाम अलग अलग है,